भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। पवित्र यहाँ आसपास ही होनी चाहिए। अंकल, आपने देखा इनके साथ एक बच्ची थी, गोरी सी 5 साल की। इनके साथ कोई बच्ची नहीं मिली। देखिए बेटा, बस में टोटल 20 लोग थे, 19 लोग मिल गए हैं, बस एक ही है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। तुम कहाँ हो पवित्र? सामने कोई भी मुश्किल आए और कोई राह नहीं सोच रही हो, राम जी को याद करना। राम जी, बताओ ना, पवित्र कहाँ है? आपको ये किचन कहाँ से मिला? ये तो मैंने मेरे हाथों से मेरी बहन के बैग की जिप पे लगाया था। तुम नैना हो? हाँ। जब बस गिरने लगी थी तो सबसे पहले वो बच्ची खुली खिड़की से बाहर की ओर आकर गिरी थी। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की पर उसके बैग का यही हिस्सा हमारे हाथ में। वो बच्ची नदी में जा गिरी। बेचारी एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे बही जा रही थी। पता नहीं क्या हुआ उसको। ये तो घोर अनर्थ हो गया। नहीं, हमारी पवित्र को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। चाचा, हम ठीक है, बस वो कहीं चली गई है। और पुरोहित जी, आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे की ताकत है। अगर उसे चोट लगती है तो हमें चोट लगती है, तो फिर हमें कुछ नहीं हुआ तो उसे कैसे हो सकता है? हमारी पवित्र ठीक है, राम जी उसके साथ है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और आज मौनी अमावस का दूसरा वाला दिन है, मतलब राम जी का दिन। तो आज पवित्र के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। छुटकी, फूल काहे डाल रही थी? देवी मैया के लिए ना? अरे दीदी, हमारे लिए तो तुम्हें देवी माँ हो, घर का इतना काम करती हो, हमारा इतना ख्याल रखती हो, छोटी बैग के लाती हो, 100 लोगों को ठीक करती हो। मस्का काहे लगा रही है? कच्चू चाहिए तुम्हें? अरे आज का मांगेंगे दीदी, आज तो पूरे गांव में हलवा पूरी मिलती है। देखो क्या खूब तैयारी हो रही है तर्पण की।
चिंता की कोनो बात नहीं है। ई रखो, 2 बार लगाना, एक बार सूरज ढलने से पहले और एक बार सोने से पहले। बाहर के दूध की वजह से हुआ होगा, ठीक हो जाएगी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है, तुम एक कड़ा ले लो। काकी ई का बात करियो, आप तो जाना तो ना, हम बच्चों के इलाज का पैसा नहीं लेते। तेरे लिए हमने अपने हाथों से ये गोटे वाली चुन्नी से ली है। पीला रंग तुझे बहुत पसंद है ना? लुटा दो सारा प्यार दीदी पर। कुछ मत बताना हमारे लिए। हम रो रो के मर गए कि नए कपड़े दिलाओ, पर कहती है कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। और ले आए दीदी के लिए नई नवेली चुनरी। हम क्या आपको कूड़े के डब्बे में मिले थे? अब जबरन का बोले हम कूड़े के डब्बे में हैं? घर का काम करने को कहा तो कंचे खेलने चली गई। हमने कहा छत पे फूस रखा हो तो जाकर पतंग उड़ाने लगी। अब यहाँ आई है बड़की के काम में बाधा डालने, है ना? चल यहाँ से चल, समय से पहुंच जाना ठाकुर साहब के आने से पहले। जानती हूँ, रोज भगवान जी से मांगती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसी बन जाओ जैसी तुम्हारी माँ तुम्हें बनाना चाहती। भगवान जी से आप क्या मांग रही हैं? इनको तो सिर्फ छीनना आता है। कब तक चलेगी तुम्हारी ये कट्टी भगवान जी से? 14 साल हो गए नैनू। जब तक मेरी बहन ये मुझे वापस नहीं लौटा देते, मिस्टर गॉड को मेरा बिलीफ नहीं मिलेगा। Let him prove himself. लेके आए मेरी पवित्रा को मेरे पास वापस। ए लड़की, आंखें नहीं है क्या? देख नहीं सकती? ठाकुर साहब आ रहे हैं। पर हम टकराए नहीं। हमें भी पता है अगर टकरा जाते तो गंगा मैया नाराज हो जाती। उत्सव में फटी हुई चुनरी पहनकर आते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? नहीं, आप गलत समझ रहे। वो हम अभी वो कांटे में फंस गई थी तो। ऐसी निर्लज्जता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाओ यहां से, उत्सव में शामिल नहीं हो सकती तुम। सुना नहीं? ठहरो, उत्सव में जाओ। ठाकुर साहब, कांटे के किए की सजा इस लड़की को क्यों मिलनी चाहिए? फिर मिथिला के किसी रिमोट विलेज में जाने का प्लान कर रही है? कहाँ से ढूंढ के लाती तू सारी प्लेसेस यार? ये रिमोट विलेजेस में नॉट डन यार। कजरी बहुत भाग्यशाली है। अब कजरी नदिया के पार आश्रम में दुनिया से दूर रहेगी। गंगा मैया को अपना जीवन समर्पित करेगी।